दोस्तों, आज हम जंग अहद का वो ईमान अफरोज वाक़या बयान करेंगे जब सहाबा किराम ने अपने जिस्मों को ढाल बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। रसूल अल्लाह की हिफाजत करो। वो लम्हा जब मदीना की गलियों में ये अफवाह फैल गई कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। सुनो, एक बड़ी खबर है, हमारे आका जंगे उहद में शहीद हो गए हैं। तीन हिजरी का सबसे बड़ा वाकया जंगे ओहद है। ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर है। चूंकि हक व बातिल का यह अजीम मार्का इसी पहाड़ के दामन में दरपेश हुआ, इसलिए ये लड़ाई ग़ज़वा उहद के नाम से मशहूर है और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में इस लड़ाई के वाक़यात का खुदावंद आलम ने तज़किरा फरमाया है। आखिर जंगे ओहद का सबब क्या हुआ था? जंगे बद्र ख़त्म हो चुकी थी मगर उसके असरात अभी बाकी थे। 70 कुफ़ार कत्ल हो चुके थे और 70 कैद हुए थे, और जो मारे गए थे वो आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे। इस वजह से मक्का का हर घर मातम कदा बन गया था, हर दिल गम से भरा हुआ था और हर आंख अश्कबार थी। कुरैश का एक एक फर्द, यहां तक कि बच्चे भी इंतकाम की आग में जल रहे थे। अरबों का ये मिजाज था कि वो अपने मख्तूनों के खून का बदला लेना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते थे, और जब तक बदला ना ले लेते उन्हें चैन नहीं आता था। जब कुछ वक्त गुजरा और मातम की शिद्दत कम हुई तो कुरैश ने फैसला किया कि अब मुसलमानों से बदला लिया जाए। चुनाचे अबू जहल का बेटा इकरमा, सफवान और दूसरे वो लोग जिनके बाप, भाई या बेटे बदर में कत्ल हो चुके थे, सब के सब अबू सुफियान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी कौम के सरदार मारे गए हैं और उनका बदला लेना हमारा फर्ज है, इसलिए कुरैश की तिजारत से होने वाला सारा मुनाफा जंग के लिए वक्फ कर दिया जाए ताकि बेहतरीन हथियार खरीदे जा सकें और एक मजबूत लश्कर तैयार किया जाए। इनका मकसद वाज़ेह था कि एक बड़ी फौज के साथ मदीना पर हमला किया जाए और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। अबू सुफियान ने खुशी से उस तजवीज़ को कबूल कर लिया और इसी फैसले के साथ जंगे उहद की बुनियाद रख दी गई। जंगे बद्र के बाद कुरैश को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान काम नहीं। वो जान गए थे कि ये आम लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो अपने दीन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। चुनाचे उन्होंने अपनी जंगी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों की तैयारी शुरू की, माल और दौलत खुले दिल से खर्च किया और पूरे अरब में जंग का जोश भड़काने के लिए शायरों को भी इस्तेमाल किया ताकि हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग फैल जाए। दूसरी तरफ वो औरतें जिनके बाप, भाई, बेटे और शौहर बदर में मारे गए थे, इंतकाम की आग में चल रही थी। उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक अपने अजीजों के कातिलों का बदला न ले ली, चैन से नहीं बैठेंगी। उन्हीं में से एक हिंद भी थी जिसके दिल में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शदीद गुस्सा था, क्योंकि बदर में उसके करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। उसने वैशी नामी गुलाम को आमादा किया और उससे वादा किया कि अगर वो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दे तो उसे आज़ादी दे दी जाएगी। यूं इंतकाम की ये आग और भी भड़क उठी और जंगे उहद की तैयारी अपने उरूज पर पहुंच गई। कुरैश ने पूरी तैयारी के बाद मदीना पर चढ़ाई का फैसला कर लिया और एक अजीम लश्कर के साथ मक्का से रवाना हुए, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। हर तरफ जंग का जोश था और इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जो खुफिया तौर पर ईमान ला चुके थे और मक्का में ही मुकीम थे, उन्होंने एक खत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खतरनाक लश्कर कशी की खबर दे दी। जब ये इत्तला मदीना पहुंची तो फजा में एक संजीदगी और तैयारी का एहसास पैदा हो गया, क्योंकि दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ करीब आ रहा था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर सूरत हाल की तस्दीक के लिए हजरत अनस और हजरत मौनस रजी अल्लाह अन्हुमा को जासूसी के लिए रवाना फरमाया। दोनों ने वापस आकर खबर दी कि अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और उनके घोड़े मदीना की चरागाहों तक आ गए हैं, जहां वो सब्जा चर चुके हैं। ये खबर सुनकर अंदाजा हो गया कि जंग अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक बड़ी आजमाइश मुसलमानों के करीब आ पहुंची है। जैसे ही मदीना में दुश्मन की आमद की खबर पहुंची,
फजा में एक अजीब सा जोश और संजीदगी पैदा हो गई। 14 शव्वाल की रात हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हो, हजरत असीद बिन हुजीर रजी अल्लाह अन्हो और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हो चंद अंसारियों के साथ हथियार लेकर सारी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े रहे। मदीना के अहम रास्तों और नाकों पर भी पहरे बिठा दिए गए ताकि हर तरफ निगरानी रहे। ये वो लम्हा था जब पूरा मदीना एक जिस्म की तरह जाग रहा था। हर दिल में फिक्र भी थी और ईमान की ताकत भी। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार को जमा फरमाया और मशवरा तलब किया कि दुश्मन का मुकाबला शहर के अंदर रहकर किया जाए या बाहर निकलकर मैदान में जंग लड़ी जाए। महाजिरीन और अंसार के बुजुर्गों ने राय दी कि औरतों और बच्चों को महफूज करके शहर के अंदर ही रहकर दिफा किया जाए, मगर नौजवान जिनके दिलों में जिहाद का जोश मोजजिन था इस बात पर इसरार करने लगे कि मैदान में निकलकर खुले मुकाबले में जंग की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी आरा सुनी, फिर अंदर जाकर हथियार ज़ेब तन फरमाए और बाहर तशरीफ लाए। अब लोगों को एहसास हुआ कि शायद जल्दबाजी हो गई, तो सब ने दोबारा कहा कि शहर के अंदर ही रहना बेहतर है। मगर उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी के लिए यह मुनासिब नहीं कि हथियार पहनने के बाद उतार दे, यहां तक कि अल्लाह फैसला फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अल्लाह पर भरोसा करने और सब्र के साथ मैदान में डटे रहने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि अगर तुम साबित कदम रहे तो फतह तुम्हारी होगी। जब लश्कर मदीना से बाहर निकला तो रास्ते में एक और मंजर सामने आया। एक जमात आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। पूछा गया तो बताया गया कि ये अब्दुल्ला बिन उबय के हलीफ यहूदी हैं जो मदद के लिए आए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वाज़े फरमा दिया कि हम मुशरिकों के मुकाबले में मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे। चुनाचे वो लश्कर वापस लौट गया। ये एक उसूली फैसला था जिसमें तवक्कुल और खालिस एतमाद सिर्फ अल्लाह पर जाहिर हो रहा था। इसी दौरान एक और आजमाइश सामने आई। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जो 300 आदमियों के साथ आया था, ये कहकर वापस पलट गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी राय कबूल नहीं की, इसलिए मैं साथ नहीं दूंगा। इसके इस अमल ने कुछ लोगों के दिलों में भी कमजोरी पैदा कर दी, यहाँ तक कि 2 गिरोह वापस जाने का सोचने लगे, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया और वो साबित कदम रहे। कुरान ने भी इस लम्हे को बयान किया, इज़ हम्मत ताइफतानी मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून, कि जब तुम में से 2 गिरोह कमजोरी का इरादा कर रहे थे मगर अल्लाह उनका मददगार था। अब लश्कर इस्लाम की तादाद 700 रह गई थी, जबकि दुश्मन 3000 के साथ पूरी तैयारी में था। इसके बावजूद हौसला कायम था। मैदान की तरफ बढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का जायजा लिया और जो कम उम्र लड़के थे उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि ये वक्त बच्चों के लिए नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी। मदीना की सरजमीन पर फजा बदल चुकी थी। दुश्मन करीब आ चुका था। कुफार कुरैश उहद के दामन में पड़ाव डाल चुके थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी के बजाय हिकमत से कदम उठाया। 14 शव्वाल को नमाज जुमा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ मदीना से रवाना हुए। रात बनु नज्जार के इलाके में गुजारी और अगली सुबह फजर के वक्त उहद के मैदान में पहुंच गए। हजरत बिलाल की अजान की सदा बुलंद हुई, नमाज अदा की गई और फिर एक फैसला कुन मरहला शुरू हुआ, जंग की तैयारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत के साथ लश्कर की तरतीब फरमाई। दाएं जानिब हजरत अक्काशा रज़ी अल्लाहु अन्हु, बाएं जानिब हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अगले हिस्से में हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु, जबकि पिछले हिस्से की जिम्मेदारी हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की। उहद पहाड़ को पुष्ट पर रखा गया ताकि एक जानिब से हिफाजत हो सके, मगर एक तंग दर्रा ऐसा था जहां से दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। यही वो नाजुक मकाम था जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीर अंदाजों को मुकर्रर फरमाया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनका कायद बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा हुक्म दिया जो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया, चाहे हम गालिब हों या मगलूब, तुम अपनी जगह हरगिज न छोड़ना।
जब तक मैं हुक्म न दूं। मुशरिकीन ने निहायत बाकायदगी के साथ अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया। हर दस्ता अपनी जगह, हर सिपाही पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। लश्कर के दाएं बाजू पर खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया गया और बाएं बाजू की क़यादत इक्रमा बिन अबू जहल के सुपुर्द थी। सवारों का दस्ता सफ़ान बिन उमैया की कमान में था, जबकि तेरी अंदाजों की क़यादत अब्दुल्ला बिन रबिया कर रहे थे और पूरे लश्कर का अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा के हाथ में था, जो कबीला बनी अब्दुलदार से ताल्लुक़ रखता था। ये एक मुनज़्ज़म लश्कर था, हर तरफ नज़्म, हर तरफ तैयारी, जैसे एक मजबूत दीवार खड़ी हो। मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लामी लश्कर का झंडा हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अता फरमाया, क्योंकि वो भी इसी कबीले बनु अब्दुलदार से ताल्लुक़ रखते थे। प्यारे व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं जंग का आगाज़ कैसे हुआ? सबसे पहले शहीद कौन हुआ और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु कैसे शहीद हुए? ये सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए।